हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये हम करने जा रहे हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे पास मोशन की टोटल 3 इक्वेशंस होती है। कोई भी बॉडी आपकी चल रही है, मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है बच्चों, अगर कोई भी मैं यहाँ पर टाइम लूँ, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 3 सेकंड है, यहाँ पर 5 सेकंड है, यहाँ पर 7 सेकंड है, तो उस जो वेलोसिटी चल रही है इसकी, मतलब ये जो बस मान के चलिए, कार मान के चल सकते हो, यहाँ पर मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। फिर यहाँ पर 10 की इसमें क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, फिर यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है। यानी इसमें जो वेलोसिटी में जो चेंज है ना, वो एक तरह से कांस्टेंट है। यानी 10 से 20 आ गया, 20 से 30, फिर 40, फिर 50, वो चेंज हो रही है लगातार। आपको ये तो पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन तभी आएगा जब कोई चीज़ के अंदर वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, आप बिल्कुल आराम से चल रहे हो, गाड़ी को बिल्कुल एक स्पीड से चला रहे हो, 60 की स्पीड से चला रहे हो, तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है। क्यों? ये कल भी बताया था। क्या होता है एक्सेलरेशन? क्या होता है, वेलोसिटी में कितना चेंज आया और कितने टाइम के अंदर आया, ये मैंने आपको चीज़ बताई है। अब आप 60 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, 10 सेकंड के बाद भी आपका 60 मीटर पर सेकंड स्पीड है या वेलोसिटी है, कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी 3 है बच्चों। वेलोसिटी, पहले मैं आपको बता देता हूँ, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन होती है। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन वो होती है जो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन संबंध यानी रिलेशन को शो करती है। और सेकंड होती है पोजीशन टाइम इक्वेशन, यानी जो पोजीशन और टाइम के अंदर रिलेशन जो है क्या करती है, शो करती है। ठीक है, और फिर है तीसरी है वेलोसिटी पोजीशन। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसमें समझाऊंगा ये क्या है। बस एक बार ये तो याद करना पड़ेगा, जो फर्स्ट मोशन की इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है, उसकी शुरू के अंदर बिल्कुल टाइम, जिस टाइम से मेजर करना स्टार्ट किया वो है। a क्या है, उसका एक्सेलरेशन है। और t लिया गया समय कह सकते हो टाइम टेकन है आपका इसके अंदर। तो देखिए इसमें आपको कैसे पता चलेगा, ये वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर क्या है, v से वेलोसिटी और लास्ट में क्या है इसके टाइम, t से टाइम, तो वेलोसिटी टाइम बन गई। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद रखना है, +1 में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा ये फिजिक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ऐसे बोलोगे ना, याद रह जाएगा, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। बस अब ये ऐसे कैसा पता चलेगा कि किस चीज़ की इक्वेशन है? ऐसे बनता है पोजीशन, डिस्टेंस ट्रेवल कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, कोई भी आ सकता है। एस है बच्चों, ये एस यानी पोजीशन से संबंधित है। डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है आपकी या डिस्टेंस शो कर रहा है, तो यानी पोजीशन ही तो बता रहा है आपकी। अब यहाँ पे पहले यहाँ पर थे, फिर अब यहाँ पर पहुँच गए, तो ये पोजीशन तो ही बता रहा है आपका। तो इसमें पोजीशन ये हम कहेंगे, ये किस चीज़ की बताएंगे हम, ये पोजीशन, और लास्ट में क्या है, टी से टाइम। तो पोजीशन टाइम इक्वेशन को शो कर रहा है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें भूलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, देखो आप आसानी से याद कर सकते हो। पहले वाली v स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, t से टाइम, तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन हो गई। s से क्या बन गया, पोजीशन, t से क्या बन गया, टाइम, लास्ट वाला मिला लो बस। अगली है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। अब बताइए, खुद बनाइए, v से क्या, वेलोसिटी, वेरी गुड। s से क्या, पोजीशन। बिल्कुल आसान है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इक्वेशन याद होनी चाहिए। v प्लस यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी पहली इक्वेशन है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन होती है। बच्चों ये है ना, सीरियल वाइज हम करेंगे, एक बार ये दो तो एक बार तो ऐसे याद होए तो ठीक है, लेकिन आज हम फर्स्ट इक्वेशन करेंगे, इसको पूरा डिटेल से करेंगे। ये आई कैसे, ये कैसे आई,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्रा करने वाले हैं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन हम शो करने वाले हैं। आइए नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन हमारे वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम शो कर रहे हैं। कोई भी इक्वेशन, कोई भी चीज़ चल रही है हमारी, देखिए यहाँ पर देखिए एक बार, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से शुरू हुआ चलना, जीरो समय के ऊपर उसने हमने देखा ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, यानी यहाँ पर देखो ये जो ओ ई है, यहाँ पर मैंने मीटर पर सेकंड लिखा है, इसकी वेलोसिटी ली है बच्चों। यहाँ पर मीटर पर सेकंड क्या लिया है, यहाँ पर वेलोसिटी मैंने लिया है। क्या लिया है, यहाँ पर वेलोसिटी ली है। याद रखना है बच्चों, इस पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी है ये ओ ई पे, और ओ यहाँ पर एस लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो। यहाँ पर टाइम शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है। अब देखिए बच्चों, जो बिल्कुल जहां से स्टार्ट किया आपने, कोई समय टाइम शुरू किया ना, वहां पर कोई वस्तु है एक u वेलोसिटी से चल रही थी, फिर आपने थोड़ा सा टाइम लगाया, उस टाइम पे मैं चेक किया, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी, यानी वो वस्तु ऐसे चल रही है, उसका ग्राफ है, ये वेलोसिटी हो गई, यानी ई पॉइंट पे एक तरह से शो करेंगे, v वेलोसिटी हो गई उसकी। क्या हो गई, v वेलोसिटी, यानी शुरू में जो टाइम जीरो था, जीरो पे इसका u वेलोसिटी थी, और t टाइम हो गया, ये लंबी हो, यहाँ पर आ गया, तो ये कितना है, ये इतना ही है, तो v वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान एक्सेलरेशन से चल रही है। तो u क्या है, u इसका इनिशियल वेलोसिटी है, जब आपका टाइम जीरो है तो इसको OA लिख सकते हैं, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम क्या है, t टाइम के ऊपर। वैसे तो मैं c भी लिखूंगा, bc लिखूंगा, लेकिन bc आपका OE के ही बराबर है, तो v है इसकी, क्या है, v है, और टाइम क्या है इसका, t, जो टाइम इसने लिया है u से v, मतलब चेंज करने में, जो चेंज टाइम, इसका वेलोसिटी का जो चेंज आया है, उसको कितना टाइम लगा है, उसको t टाइम लगा है। तो अब देखिए एक्सेलरेशन निकालिए, क्या होता है आपको पता है, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है एक्सेलरेशन की, क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यही होता है बच्चों, या टाइम टेकन हम कह सकते हैं। तो एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, OE माइनस OA लिखेंगे, यानी v माइनस u लिखेंगे। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, देखो v माइनस यू की 1 से गुणा कराएंगे तो v माइनस यू आ जाएगा, t की 1 a से कराएंगे तो at आ जाएगा। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई तो मैथ में आती होगी आपको, देखो कैसे किया, यहाँ पर u माइनस a की 1 से कराएंगे, u माइनस यू की, v माइनस यू की a से 1 से कराएंगे तो v माइनस यू आएगा, at से कराएंगे तो at आएगा, बिल्कुल इजी है। अब u को इस साइड ले जाओ भाई, दूसरी साइड ले आए, u हो गया प्लस का, और प्लस में 80 पड़ा है, पहले बाद में लिख दो, लेकिन इक्वेशन का सीक्वेंस आपको याद रखना है, v इक्वल टू यू प्लस 80, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ ये किसकी है, मोशन की है, और ये क्या शो करती है, दोबारा से फिर से देख लो, v यानी वेलोसिटी, t यानी टाइम, वेलोसिटी टाइम में इक्वेशन को शो करने वाले, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच शो द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। याद रखना है बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका वेलोसिटी से चल रहा है और किस टाइम में उसका वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन शो करने वाली इक्वेशन है ये, ठीक है। इतना ही करेंगे, बाकी 2 इक्वेशन और आपकी रह गई, एक एक इक्वेशन को डेली करेंगे। बच्चों रेगुलर वीडियो वॉच करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, एक बार नहीं है तो 2 बार देखो इसको, है ना, लिख के एक बार लिखो फिर दोबारा से देखो, तो आपको अवश्य ही ये इक्वेशन समझ में आएगी, आपके लिए +1 का बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस अच्छे से इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक्स करें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।